जब आप पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या भगवान के भजन सुनते हैं और उस समय आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं या बार बार उबासी आती है, तो यह केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा एक दैवीय संकेत होता है। जब हमारी आत्मा का जुड़ाव भगवान से होता है, तो वह भीतर की गहराइयों को झकझोर देता है। यह जुड़ाव भावनाओं के रूप में प्रकट होता है, कभी आंसुओं के जरिए, कभी रोंगटे खड़े होकर और कभी कभी उबासियों के रूप में। 1. पूजा करते समय आंसू आना। जब आप ध्यान में डूबते हैं और आपकी आंखों से बिना कारण आंसू निकलने लगते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो चुका है। ऐसे समय में आपको जो चाहिए उसे भगवान से मांग लीजिए। आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी होती है। ये आंसू केवल भावना नहीं होते, ये आपके मन की गंदगी, दुख और पुराने दर्द को धो रहे होते हैं। आपके अंदर की सफाई हो रही होती है। यह एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। 2. जाप करते समय उबासी आना। उबासी आना 2 कारणों से हो सकता है। एक, अगर आपका मन भटक रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं है, आप अनमने मन से या मजबूरी में जाप कर रहे हैं, तो यह मन की अस्थिरता का संकेत है। इस स्थिति में जाप को थोड़ी देर के लिए विराम दें, शांत मन से फिर से शुरू करें। 2. यदि आप अनुभवी साधक हैं और गहरे ध्यान में जा चुके हैं, तो यह उबासी उस समय की ऊर्जा की रिहाई का संकेत हो सकती है। कई साधकों को गहरी साधना के दौरान उबासियां, सिहरन या नींद सा एहसास होता है। यह भी एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव है। 3. पूजा से पहले ध्यान रखिए, सात्विक और शुद्ध भोजन करें। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, तामसिक अन्न त्यागें। स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर मन को शांत कर आराधना करें। भोजन बनाते समय उसे भगवान को अर्पण करके ही ग्रहण करें। जैसा अन्न वैसा मन, यह नियम साधना में पूरी तरह लागू होता है। 4. मंत्र जाप की विधि। दीपक जलाएं, गणेश जी का स्मरण करें, रुद्राक्ष या तुलसी की माला लें। मंत्रों का जाप मन में करें या बहुत धीमे स्वर में करें। बोलने की जगह केवल जिह्वा के स्पंदन से मंत्र को जपें। जाप के दौरान यदि मन भटकने लगे तो क्षमा मांगें और विश्राम लें। 5. अनुभव सभी के अलग होते हैं। हर साधक का अनुभव अलग होता है। कोई आंसुओं में बह जाता है, कोई मौन में डूब जाता है, तो कोई दिव्य सुगंध, प्रकाश या स्पर्श का अनुभव करता है। इसलिए तुलना ना करें, बस अपनी श्रद्धा को बनाकर रखें। जो साधना आप भाव से करेंगे, वही आपको प्रभु के और पास ले जाएगी। अंत में, यदि आपकी साधना के दौरान ऐसे संकेत मिलते हैं, तो समझिए भगवान आपके निकट है। उनसे बात कीजिए, मन की बात कहिए। आपकी पुकार सुनी जा रही है। ईश्वर कल्याण करेंगे, बस श्रद्धा और धैर्य रखें।